हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, नहीं मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब से मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर जो थोड़ा बहुत मैं रोमांटिक चीज़ें एक्सप्लेन करती थी, आई मीन उनकी इंटीमेसी को, अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसकी वजह से मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अभी नहीं आई है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी पता नहीं है क्योंकि अब से यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो गई है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि यूट्यूब पर 18+ चीज़ें शेयर करना बिल्कुल ही मना है। मैं फिर भी शेयर करती हूँ थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन अब से मैं नहीं करूँगी, बहुत ही कम शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ बहुत ही कम दिखाऊंगी जिससे मेरे चैनल पर कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आप मेरी बात समझोगे, क्योंकि इसकी वजह से मेरे चैनल बंद हो जाए या मेरा चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये तो आप नहीं चाहोगे ना। तो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी बातों को समझेंगे, क्योंकि चैनल प्रॉब्लम आ जाए चैनल पे कोई ना कोई, तो मैं नहीं चाहूँगी। क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो रहा है, या तो वीडियो पे येलो डॉलर आ रहे हैं या फिर उनकी वीडियोस को रिमूव किया जा रहा है, जो भी 18+ चीज़ें हैं उस वीडियोज़ को। इसकी वजह से स्ट्राइक भी मिल रही है एंड गाइडलाइन वार्निंग भी आ रही है। तो आई एम सॉरी, मैं अपने चैनल को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो मैं 18+ चीज़ें शेयर नहीं करूँगी। उसके लिए करके मतलब कुछ लोगों को बुरा लग रहा है तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए अपने चैनल को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, वरना पता नहीं कब कौन सी चीज़ की वजह से मेरा चैनल बंद हो जाए। तो इसके लिए आई एम सॉरी एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच अब तक मुझे इतना साथ देने के लिए। एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के लिए स्टोरी मैटर करती है या फिर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आज का जो पार्ट है वो बहुत रोमांटिक था एंड बहुत चीज़ें डिस्क्राइब की गई थी, लेकिन मैं उन्हें डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि एक तो मैं बोलने में अनकम्फर्टेबल होती हूँ, बहुत बार मुझे बहुत मुश्किल से बोलना पड़ता है चीज़ें, लेकिन अब मैं इतना नहीं बोलूँगी, नॉर्मली चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूँगी। आई होप कि आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। प्लीज़ स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा, हमारे लिए स्टोरी मैटर करती है, ना कि उनकी बीच की जो चीज़ें हैं वो, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा वांगजी है उसने वीजिंग को पूरी तरह से बोल सकते हैं कैद करके रख दिया था। यानी ना ही तो वीजिंग को कहीं जाने देता था, ना ही किसी से बात करने देता था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि वीजिंग किसी से मिल पाता था। विंग का जो फ्रेंड था, जो आई मीन जियान लुन था, वो भी विंग से मिलने के लिए आया था, लेकिन वांगजी ने उसके बारे में भी विंग को नहीं बताया क्योंकि वांगजी विंग के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था, ये पजेसिव था। वांगजी बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा था विंग को लेकर, जैसे विंग को घुटन महसूस होती थी जिंगसी के अंदर, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जियांग चेंग को भी विंग ने बताया, जियांग चेंग ने वांगजी को डांटा भी था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वांगजी बहुत ही स्टबन था और वो वैसे ही विंग को ऑर्डर्स देता था। एक टाइम ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था, धीरे करके जियान लोन वापस अपने सेक्ट जा चुका था, यानी कि लोटस पियर जा चुका था, और वी जिंग का दिन ऐसे ही बीत रहा था। वी जिंग आज जिंगशी में बैठा हुआ था और बहुत ही बोर फील कर रहा था। वी जिंग बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसे फन करना था, लेकिन वो नहीं कर सकता था क्योंकि उस पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए थे, इसलिए वो नहीं कर पा रहा था। वे जिंग फिर उठता है और वो जिंगशी के अंदर इधर उधर घूमने लगता है और वो एक स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। विंग रूम के अंदर जाता है और वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़रें एक बुक शेल्फ पर पड़ती है। वीजिंग वहाँ पर जाता है एंड देखता है उन सभी बुक्स को, तो वो बुक्स वीजिंग के लिए बहुत ही बोरिंग थी क्योंकि वीजिंग के पढ़ने के लायक ये बुक्स थी ही नहीं। वेइंग ऐसे ही करके देखता है उन बुक्स को, तभी विंग की नज़र नीचे की ओर जाती है। वेइंग नीचे पड़ी हुई कुछ बुक्स को देखता है जिन्हें मतलब ऐसे रखा गया था जैसे मानो लैंसन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ वीजिंग को थोड़ी सी अलग लगती है, तो वीजिंग नीचे बैठता है और फिर वो उन बुक्स को हटाता है और फिर वीजिंग के हाथ में कुछ चीज़ें थी। वीजिंग देखता है उस बुक को और वो पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही बुक्स थी जो वीजिंग ने वांगजी को दी थी उसके सीक्रेट लवर के रूप में, यानी कि अडल्ट बुक्स थी। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग बोलता है, इन बुक्स को वांगजी ने ये यहाँ पर रखा है अभी तक, अपने वो भी अपने घर में। वांगजी ने फेंका क्यों नहीं? क्योंकि ये वही बुक्स हैं जो मैंने वांगजी को दी थी उसके सीक्रेट लवर के रूप में, एंड वांगजी ने इन्हें नहीं फेंका। सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है अभी तक कि हैंग वांगजून ने इन बुक्स को अपने रूम के अंदर छुपा के रखा है और मेरे लव लेटर्स भी यहाँ पर है। ओह वाओ। वीजिंग फिर ये अपने माइंड में सोचता है और फिर वो उन बुक्स को ओपन करता है और वीजिंग पढ़ना शुरू कर देता है। ये चीज़ विंग को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। विंग बोलता है, इंटरेस्टिंग, हाँ मुझे यहाँ पर कुछ तो पढ़ने के लिए अमेजिंग चीज़ें मिली हैं।
ये बोलता है एंड वो बुक के पेजेस को देखता है जहाँ पर वहाँ पर दो ह्यूमन पर्सन अपने नाइट एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे और वीजिंग उन पेजेस को देखता है जो कि उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो पिक्चर्स जो बनी हुई थी वो देखकर तो वीजिंग बहुत अच्छा फील करता है। इसके बाद वीजिंग फिर जो है उनमें से 2 बुक्स को लेता है और फिर वो उन बुक्स को वापस वैसे ही रख देता है जैसे कि वो पहले थी। वीजिंग उन बुक्स को लेकर अपने मन में बोलता है अब मुझे पढ़ने में मज़ा आएगा। इन बुक्स को मैं सीक्रेटली रीड करूँगा। सच में बहुत अमेजिंग है ये एडल्ट बुक। ये बोलकर वीजिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है अगर मैंने लैनज़ेन से पूछा, अगर लैनज़ेन को पता चला इस बारे में तो वो बिल्कुल भी मुझे परमिशन नहीं देगा, लेकिन मैं तो इन्हें सीक्रेटली रीड करूँगा। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। इसके बाद इवनिंग को वीजिंग जो है वो डिनर बनाता है और फिर वांग जी आता है जिंगशे के अंदर और वीजिंग को डिनर पर ज्वाइन करता है। वो दोनों अपना डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वांग जी हॉल के अंदर बैठ जाता है और वो गुइचेन को प्ले करने लगता है। वहीं वी यिंग को देखते हैं हम। वी यिंग को एक मौका मिल गया था तो वी यिंग फिर अपने रूम के अंदर जाता है एंड रूम के अंदर जाने के बाद वो अपनी उसी अडल्ट बुक को निकालता है और फिर वो खिड़की के पास जाता है, वहीं बैठ जाता है। फिर वो डोर की ओर देखता है और फिर वो उस बुक को निकाल कर रीड करने लगता है। वी यिंग उस बुक के अंदर जो पिक्स बनी हुई थी, जो पर्सन्स लव मेकिंग कर रहे थे, उन्हें देख रहा था वी यिंग और उसे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील हो रहा था। विंग के फेस पर स्माइल आ रही थी और वो बार-बार उन्हीं इमेजेस को देखे जा रहा था जिनमें 2 पर्सन्स एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। विंग के फेस पर हैप्पीनेस थी। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से उन सभी चीज़ों को देख रहा था और उसे हैप्पीनेस फील हो रही थी। बीजिंग उन बुक्स को रीड करते टाइम इतना खो गया था कि उसने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया था कि ग्योचुन का साउंड आना बंद हो गया है। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग के पीछे आता है और वो वीजिंग के चारों तरफ अपने हाथों को रैप कर लेता है, जिससे वीजिंग पूरा डर जाता है और वो जल्दी से उस बुक को बंद करता है और अपने पीछे छुपा लेता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम क्या रीड कर रहे थे? ये सुनकर वीजिंग को पता नहीं कि वो क्या बोले अब। वीजिंग बोलता है, लैंसन वो मैं। तभी वांग जी विंग के हाथ से उस बुक को ले लेता है और वो विंग से दूर होता है और उसे देखते हुए बोलता है, अडल्ट बुक हाँ। विंग ये देखकर जो है बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। उसके ईयर्स, उसका फेस पूरा रेड पड़ जाता है और विंग ब्लश करते हुए अपने फेस को नीचे कर लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और फिर वो उस बुक को ओपन करता है। जैसे ही वांग जी उस बुक को ओपन करता है तो वो उस बुक के अंदर देखता है 2 पर्सन को जो लोग मेकिंग कर रहे थे एंड पूरी तरह से नेकेड थे। ये देखने के बाद वांग जी फिर विंग को देखता है। विंग ने अपने सर को नीचे किया होता और वो ब्लश कर रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, विंग अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहते थे तो तुम मुझे बोल सकते हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारे बॉडी डिज़ायर्स को कब फुलफिल करूँ। ये सुनने के बाद विंग तो पूरी तरह से फ्रीज था। इसके बाद फिर वीइंग धीरे-धीरे करके इसके बाद वीइंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी उस बुक को साइड में फेंक देता है और वो वीइंग की उसकी कमर से उसे पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। वीइंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, लैंसन तुमने इस बुक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया हाँ? वांग जी देखता है विंग को और बोलता है, वेइंग मैं इन बुक्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला और जब मुझे ये पता चला कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है तब मैंने इन्हें रीड किया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही तो चाहते थे कि मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए परफेक्ट बनूं। वेइंग आई स्वेयर मैंने इस बुक के हर एक पेज को बहुत ही अच्छे से रीड किया है तुम्हें और मुझे इमेजिन करते हुए। ये जैसे वेइंग सुनता है तो उसे एक बहुत बड़ा शॉक लग जाता है क्योंकि वांग जी ने इतने शेमलेसली वेइंग से ये सब कहा था ना कि उसे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हुआ कि हैंग वांग जुन द ग्रेट कल्टीवेटर ये बोल सकता है वीजिंग से। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वीजिंग तो बस शॉकिंगली ब्लैंक माइंड के साथ ओनली वांग जी को देखता जा रहा था। इसके बाद फिर वांग जी जो है वो धीरे धीरे करके अपना एक हाथ जो है वीजिंग की बेल्ट की ओर ले जाने लगता है और वांग जी वीजिंग की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी का हाथ जैसे विंग की वेस्ट पर आता है, विंग को जैसे फील होता है वांग जी का हाथ अपने वेस्ट पर, तब विंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ से विंग की वेस्ट बेल्ट को ओपन करना शुरू कर देता है। विंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है लेकिन वांग जी तुरंत विंग के लिप्स पर उसे किस करता है और फिर उससे दूर होता है। विंग बस वांग जी को देख रहा था। इसके बाद वांग जी दोबारा से विजिंग की वेस्ट बेल्ट को ओपन करना शुरू करता है और वांग जी थोड़ी ही देर में विजिंग की वेस्ट बेल्ट को ओपन करता है और वेस्ट बेल्ट ओपन होकर विजिंग के नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। विजिंग वांग जी को रिफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाता है क्योंकि विजिंग खुद चाहता था कि उसका हस्बैंड उसे रोमांटिक वे के अंदर टच करे, इसीलिए वो बिल्कुल भी वांग जी को रिफ्यूज़ नहीं करता और वांग जी विजिंग की वेस्ट बेल्ट को ओपन करने के बाद उसके जो आउटर रोप थी उन्हें निकालता है एंड फिर उसके बाद वो उसके मिडल रोप को निकालता है और वो सभी नीचे फ्लोर पर गिरे हुए थे
एंड वी जिंग बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करता वांग जी को। वो चुपचाप साइलेंटली बस वांग जी को देखता जा रहा था। इसके बाद फिर वांग जी अपना एक हाथ वी जिंग के ट्राउज़र की ओर लेकर जाता है और वांग जी वी जिंग के ट्राउज़र को भी एक साथ ही एक बार में ही ओपन कर देता है। इसके बाद वी जिंग के ट्राउज़र नीचे फ्लोर पर गिर जाती है। अब वी जिंग हाफ नेकेड था वांग जी के सामने। वांग जी वी जिंग को देखता है। इससे वी जिंग को बहुत ही शाय फील होता है और वी जिंग अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। वांग जी वी जिंग के इतने क्यूट बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करता है एंड वांग जी विंग को जो है ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर अपने बेड की ओर लेकर आता है और वो उसे बेड के कॉर्नर पर बिठा देता है। इसके बाद वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग का हाथ अभी भी उसके फेस पर था और वो बहुत ही ब्लश किया जा रहा था। वांग जी विंग को देखने के बाद स्माइल करता है और वो वी जिंग के पास नहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने हाथों से वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो उसके फेस से दूर करता है और वांग जी वी जिंग की आंखों में देखने लगता है। वांग जी वीजिंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, वीजिंग आई लव यू। जब वीजिंग ये सुनता है तब वो पूरी तरह से स्टन रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वांग जी उससे प्यार करता है। उसे तो यही लगा था कि वांग जी हमेशा से ही वीजिंग से नफरत करता आया है या उसे पसंद नहीं करता है, जिसके कारण वांग जी वीजिंग पर इतना स्ट्रिक्ट है। लेकिन यह तो उल्टा है, वांग जी विंग से प्यार करता है। ये बात विंग के लिए बहुत न्यू थी। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग के क्लॉथ को साइड करता है और वांग जी विंग को देखता है। वी जिंग पूरी तरह से विजिबल था वांग जी के सामने। तो वांग जी फिर अपने हैंड से वी जिंग के लोअर एरिया को टच करता है, जिससे वी जिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करता है और वो मोइन करता है। वांग जी ये देखने के बाद एक स्माइल करता है और फिर वो खुद ही फोर प्ले करने लगता है विंग के साथ, जिससे वी जिंग और भी ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। वांग जी वी जिंग को फिर जो है पुश करता है, बेड पे भी उसके ऊपर आता है एंड देन उसके बाद वांग जी वी जिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। वी जिंग जब वांग जी के किस को फील करता है तब उसे रियलाइज होता है, क्योंकि ये किस और वो जो पर्सन सीक्रेटली विंग को किस करता था वो दोनों सेम ही थे। वी जिंग सरप्राइज था, जिस तरह से वांग जी विंग को किस कर रहा था उस तरह से दोनों किस सेम ही थे। और वी जिंग फिर जो है वांग जी को खुद से दूर पुश करता है, उसके शोल्डर पर अपने हाथ रख के वी जिंग अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी भी विंग को देख रहा था। वी जिंग वांग जी को देखते हुए बोलता, लैंसन, क्या क्या तुम वही हो जो मुझे सीक्रेटली किस करते हैं? वांग जी ये सुनने के बाद बोलता है, वी जिंग ये सुनने के बाद पूरा सरप्राइज था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी इतना शेमलेस हो सकता है सच में, कि वांग जी विंग को इस तरह से किस कर सकता है एंड टच कर सकता है, उसका एडवांटेज उठा सकता है। वी जिंग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वी जिंग पूरा सरप्राइज था इस चीज़ को देखने के बाद। लेकिन फिर इसके बाद वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो स्माइल करता है और फिर वो वांग जी को जो कर रहा था उसे करने देता है। इसके बाद वांग जी फिर अपने बी क्लॉथ को रिमूव करता है एंड देन वो डेस्परेटली दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लव मेकिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही डिमांडिंग तरीके से लव मेकिंग करते हैं। वी जिंग जो है बार बार वांग जी से और भी डिमांड कर रहा था और वांग जी वी जिंग की हर एक चीज़ को फुलफिल कर रहा था। वी जिंग बहुत ही थक भी गया था, लेकिन वांग जी ने रुकने का नाम नहीं लिया। न जाने एक नाइट के अंदर उन्होंने कितनी ही बार एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया और वांग जी हर बार वी जिंग के अंदर ही अपने आप को रिलीज करता था। लास्ट में वो दोनों थक कर बेड पर लेट जाते हैं और वांग जी भी वीजिंग के पास ही लेटा हुआ था उसे हक करके। इसके बाद वांग जी वीजिंग की नेक के पास आता है और वो उसकी नेक को स्मेल करने लगता है और वहाँ पर लिक करने लगता है, जहाँ पर एक ओमेगा को मार्क किया जाता है। वीजिंग जब वांग जी की टंग को फील करता है अपनी नेक के ऊपर, तो वीजिंग समझ जाता है कि वांग जी क्या करना चाहता है। तो वीजिंग भी वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता और वो अपने हाथों को वीजिंग के नेक वांग जी के नेक में डालता है। उसके बाद वांग जी फिर जो वीजिंग के क्लोज आता है और वो अपने अल्फा टीथ को बाहर निकालता है और वो वेइंग की नेक पर उसे बाइट करता है। वीजिंग इतने पेन के कारण सीधा बेहोश हो जाता है और उसकी नेक से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और वो फिर वीजिंग की नेक से जो ब्लड निकल रहा था उसे लिक करता है और वीजिंग को हग करके टाइटली वो विंग को देखने लगता है। विंग बहुत स्वीट लग रहा था। वांग जी विंग के लिप्स पर फिर एक किस करता है और उठता है। फिर वो जाता है और वो खुद बाथ लेकर आता है। बाथ लेने के बाद वो अंदर आता है और फिर वो एक वेट टॉवल लेकर भी आता है। वांग जी वीजिंग को अच्छे से क्लीन करता है। वीजिंग की पूरी बॉडी के ऊपर वांग जी के दांतों के निशान थे एंड वहाँ पर बहुत ही अच्छे से लव बाइट वांग जी ने दे दिए थे। वांग जी को सेटिस्फेक्शन फील होती है कि वीजिंग अब उसका है। वांग जी बहुत ही अमेजिंग फील कर रहा था कि फाइनली उसने वीजिंग को अपना बना लिया। वांग जी फिर वेट टॉवल से वीजिंग की पूरी बॉडी को क्लीन करता है और फिर वो पूरे रूम को देखता है जहाँ पर उनके कपड़े मैच थे और
बहुत बुरा हाल रूम का हो गया था। वांग जी अच्छे से रूम को ठीक करता है, फिर वो ब्लैंकेट वगैरह जो बेडशीट थी उसे भी चेंज करता है और वी जिंग को कडल करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। धीरे धीरे करके वी जिंग की आइज ओपन होती हैं और वी जिंग थोड़ा सा टर्न होता है, तो उसकी नज़रें सीधा वांग जी की आइज से मिलती हैं। वांग जी को देखने के बाद वी जिंग जो है शाय फील करता है और ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसे धीरे धीरे याद आ रहा था कल नाइट की हर एक चीज़। वांग जी वीइंग को देख रहा था और वीइंग वांग जी को। वांग जी फिर अपने एक हाथ से वीइंग के चिक्स को टच करता है और उसे रब करता है और फिर वहाँ पर उसे पिंच करता है। वीइंग जब ये देखता है तब वो रेड हो जाता है, बिल्कुल शाइनेस के कारण। फिर वीइंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, लैंसन, वो मैं कल रात को देर से सोया था, तो इसीलिए मुझे थोड़ी देर और सोना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, ठीक है, तुम सो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। ये सुनने के बाद वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है। वांग जी जो है वो विंग को ही देख रहा था। वीजिंग अपने फेस को जैसे ही टर्न करता है तब उसे उसके नेक में एक शार्प पेन फील होता है। वीजिंग के जो हाथ हैं वो अपने नेक पर चले जाते हैं, जहाँ पर वांग जी ने कल रात को उसे अपने ओमेगा मार्क किया था। वीजिंग को जब ये फील होता है तब वो वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और फिर बोलता है, वीजिंग तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली एंड ओनली माइन, तुम हमेशा मेरी ही रहोगे। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्टली किस करता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली अब उसकी लाइफ में कुछ ठीक हो रहा है। वांग जी अब से चेंज होगा वीजिंग के लिए, क्योंकि आज उसने वीजिंग को देर तक सोने के लिए भी हाँ बोल दिया। एंड हाँ, वांग जी ने कहा था कि वो उसे प्यार करता है, तो फाइनली वांग जी उसके लिए चेंज होगा। ये सोचकर विंग स्माइल करता है और वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वो भी उस किस को डीप कर देता है। काफ़ी देर तक एक डीप और पैशनेट किस करने के बाद वांग जी और वीजिंग एक दूसरे से अलग होते हैं। वीजिंग अपनी स्लीपी आई से वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है, लैंसन, तुम्हें भी कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता, नहीं, मैं लेजी नहीं हूँ, और वैसे भी कल हमारी वेडिंग, मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मुझे अपने कामों को करना होगा। एंड वैसे भी कि हमारे जो है लव मेकिंग का फर्स्ट डे था, फर्स्ट नाइट थी। लास्ट नाइट को मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कह दिया था अपने रूड बिहेवियर से, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और फिर तुम जल्दी उठने लग जाओगे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड वांग जी विंग को देखता है। वांग जी के फेस पे स्माइल आती है विंग को देखते हुए, और फिर वांग जी की नज़र विंग के नेक पर जाती है, जहाँ पर उसका मार्क था। वांग जी जब इसे देखता है तो उसके फेस पर सेटिस्फेक्शन फील होती है, और फिर वो विंग की ओर बेंड होता है एंड उसके जो लव माइट था, बोलें कि ओमेगा मार्क था, जहाँ पर वहाँ पर जाता है वांग जी और उसे किस करता है और वो स्माइल करता है और बोलता है, विजिंग तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं हो सकता। वांग जी ये बोलता है एक डेंजरस और डीप वॉइस के अंदर और बहुत ही पॉजिटिवनेस के कारण। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है स्वीटली, और फिर वो बेड से उठता है और फिर विंग के हाथ को पकड़ता है और फिर वो अपनी कोर एनर्जी को विंग के अंदर ट्रांसफ़र करता है। कुछ देर अपनी कोर एनर्जी को विंग के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है एंड वो बेड से उठता है और फिर वो बात लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। अब धीरे धीरे करके वांग जी अपने जो मॉर्निंग रूटीन्स थे उन्हें करना शुरू कर देता है। अब जो है वो 9 बज चुके थे और वीजिंग सोया हुआ था। तभी धीरे-धीरे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है। वीजिंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करने के बाद इधर-उधर देखता है वांग जी को, लेकिन वांग जी वहाँ पर नहीं था। इसके बाद वीजिंग बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो यॉर्निंग करता है। वीजिंग फिर स्लोली बेड से उठता है और वो वॉशरूम की ओर जाने लगता है। वीजिंग जब चल रहा था तब उसके लोअर पार्ट में उसे बहुत पेन हो रहा था कल नाइट की वजह से, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था वीजिंग के साथ, तो विंग को पेन हो रहा था। वीजिंग बाथरूम के अंदर आता है, फिर बाथटब को देखता है एंड फिर वीजिंग धीरे धीरे स्लोली चलकर हॉल के अंदर आता है। जब वीजिंग हॉल के अंदर आता है तो वो देखता है वहाँ पर वांग जी को। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ था और मेडिटेशन कर रहा था। जैसे ही वांग जी को फुट स्टेप की आवाज़ आती है तो वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और विंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और फिर वो एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग लैंसन। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो उठता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग वीजिंग, और फिर वो विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है एंड उसके बाद वांग जी अपने हाथ को वीजिंग के वेस्ट में रखता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से हिट होता है और वो अपने दोनों हाथों को वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ही एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। फिर वो दोनों धीरे धीरे करके अपने फेस को एक दूसरे के फेस की ओर आगे बढ़ाते हैं एंड वो दोनों के लिप्स एक दूसरे के लिप्स से अटैच हो जाते हैं और वो दोनों फिर से एक डीप और एक लॉन्ग पैशनेट किस के अंदर खो जाते हैं। दोनों एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद काफ़ी देर के बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, तेजिंग किचन में जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करो, वैसे भी तुम बहुत लेट हो गई हो।
ये सुनते ही वी यिंग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आज उसे खाना बनाना पड़ेगा। उसे मतलब इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वांग जी से। लेकिन वांग जी ने उससे कहा कि उसे खाना बनाना पड़ेगा। वी यिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैंसन क्या तुमने किसी सर्वेंट को नहीं बोला खाना बनाने के लिए? वांग जी विंग को देखता है और फिर बोलता है, वी यिंग मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई और पर्सन जिनजी के अंदर काम करे। फिर वो वी यिंग की वेस्ट को छोड़ता है और बोलता है, जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। वी जिंग ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता और वो चुपचाप किचन के अंदर चला जाता है। किचन में आने के बाद वी जिंग बोलता है, क्या मुझे मुझे लगा था वो चेंज हो गया है, लेकिन लेकिन तो वो पहले की तरह ही है। उसने फिर से मुझे खाना बनाने का काम दिया। वो ऐसा क्यों करता है? मुझे समझ नहीं आता है। मैं जानता हूँ कि काम करने चाहिए, लेकिन इस तरह से क्या वो समझ नहीं सकता है मेरी हालत को? लेकिन उसे बिल्कुल भी मुझ पर दया नहीं आती है। क्या होगा अगर उसने और भी मुझे घर के काम करने के लिए कहा तो? हाँ, मैं बिल्कुल भी ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? वो मेरा हस्बैंड है, तो उसे भी तो अपनी कुछ ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए ना। क्या उसका कुछ ड्यूटी नहीं है मेरे प्रति? वी जिंग ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर चिल्लाता है अपने मन के अंदर ही, और फिर वो चुपचाप काम को करने लगता है। वी जिंग कुछ देर के बाद जो है पूरे ब्रेकफास्ट को बनाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वी जिंग जो है वो चुपचाप करके ब्रेकफास्ट को लेकर आता है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी फिर से वी जिंग को पूरे घर का काम करने के लिए बोल देता है, जैसे कि वो डेली करने के लिए विंग को देता है। वी जिंग चुपचाप कुछ नहीं बोलता, वो हाँ भरता है और फिर वो धीरे धीरे काम को करने लगता है। वी जिंग रोना चाहता था, लेकिन वो रो नहीं सकता था। वो किसी तरह से वांग जी के सामने अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। वी जिंग ने सोचा था कि वांग जी चेंज हो गया होगा कल के बाद, लेकिन नहीं, वांग जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वी जिंग कैसे सोच सकता है कि वांग जी उससे प्यार करता है तो वो चेंज हो जाएगा? नहीं, वांग जी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो पहले की तरह ही एक बीस्ट था। वी जिंग ये सोचकर रोने वाला ही था, लेकिन वो कंट्रोल करता है। फिर धीरे धीरे करके वांग जी जो है वी जिंग पूरे घर के कामों को कर देता है। वी जिंग काम करते टाइम पूरा थक चुका था। ऐसे ही करके फिर इवनिंग हो जाती है और इवनिंग को वी जिंग फिर से खाना बनाता है। खाना बना देने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं एंड वी जिंग फिर से सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाता है। वांग जी भी विंग के पास आता है एंड वांग जी जो है विंग के ऊपर आने के बाद फिर वो फिर से विंग की बेल्ट को ओपन करने लगता है। वी जिंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, लहजन नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। वांग जी विंग को देखता है गुस्से में और बोलता है, वी जिंग मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ लव मेकिंग, तो मैं करना चाहता हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने हाथों को छोड़ देता है एंड वांग जी को जो चाहता है वो करने देता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो देखना होगा कि क्या वांग जी का ये बिहेवियर क्या एक दिन उसे विंग से दूर कर देगा। आपको क्या लगता है कि वांग जी का विंग के लिए इतना प्रोजेसिव होना बिल्कुल ठीक है या गलत है? तो अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।